हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक में अपनी मन की लैंग्वेज को सेलेक्ट करो और सॉल्यूशन को देखो, सुनो और समझो। तो अकाउंट्स अब आपके लिए इजीली अवेलेबल है, इजीली समझ सकते हो। तो इजीली अपने ड्रीम को भी पूरा करो कि एग्जाम में फाइनल स्कोर मेरा फुल स्कोर होगा 100 आउट ऑफ 100। तो इसी ड्रीम के साथ, इसी एम के साथ हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, मेरे साथ कनेक्टेड हो। तो आज के क्वेश्चन नंबर 28 में दो पार्टनर है, ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। फर्म को ये दोनों मिलकर के डिसॉल्व कर रहे हैं। एसेट्स को बेचा गया, लाइबिलिटीज की पेमेंट की गई और आपको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। डिसोल्यूशन में जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आपको ये अकाउंट्स के फॉर्मेट बनाने हैं। यहाँ पर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो आपकी लर्निंग के लिए मैंने इस अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाया है। तो आप भी चाहो तो उसे बनाना, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। राइट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। आप अपनी सारी एसेट्स डेबिट साइड पे ट्रांसफर करोगे, लेकिन कैश या बैंक का बैलेंस यहाँ पर नहीं आएगा। तो स्टॉक 6,000, डेटर्स 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट्स 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। एसेट साइड पर ये बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है, लॉस है, बाहर की बाहर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके अकाउंट आप डेबिट करो। क्लियर। इसी तरह से आपको लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है क्रेडिट साइड पे, लेकिन कौन सी लाइबिलिटीज? जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है, जैसे कि क्रेडिटर्स 38,000। अब पार्टनर यहाँ पर ए है, अगर उसकी वाइफ ने फर्म को लोन दिया है, ए की वाइफ ने फर्म को लोन दिया है 10,000 का, तो ये आउटसाइड पार्टीज में कवर होगा। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो आपका यहाँ पर नहीं ट्रांसफर होगा, जैसे कि लोन बाय बी है, यहाँ पर वो ट्रांसफर नहीं करोगे। रिजर्व, ये बाहर की बाहर आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। रिजर्व है तो पार्टनर्स के लिए फायदा, उनके कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होंगे। अब जो चीज ट्रांसफर होनी थी हमने सारी यहाँ पर ट्रांसफर कर दी। अब आपको देखना है कौन सी एसेट को बेचा और कितना पैसा मिला। एसेट को बेचने पर आपको जो भी पैसा मिलेगा वो आपको क्रेडिट साइड पे दिखाना है। तो सबसे पहला आपको दिया है कि ए टुक इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ ₹8,000। हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 10,000 की, वो ए कौन है? हमारा पार्टनर। पार्टनर ने खरीद ली है 8,000 में। अब आप चाहे मार्केट में बेचो या किसी पार्टनर को बेचो, आपने एसेट तो सेल की है ना। एसेट को सेल करना आपको क्रेडिट साइड पे दिखाना है। अब पार्टनर से आपको पैसा नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट को बेचा तो आपने ए को है, लेकिन उसने अभी आपको पेमेंट नहीं की, तो आप उसके लिए उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करोगे कि हमें इससे ये पैसा लेना है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट 8,000। इसके बाद इसी तरह से ए ने कहा कि जो मेरी वाइफ का लोन है 10,000, वो मैं सेटल कर दूंगा। एक तरह से फर्म की लाइबिलिटी को ये टेक ओवर कर रहा है। फर्म के बिहाफ पर उसकी वाइफ ने जो फर्म को लोन दिया है उसकी पेमेंट वो कर रहा है। तो अभी आप ये भूल जाओ कि वो ए की वाइफ है, पार्टनर की वाइफ है। यहाँ पर ये फर्म की लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, और लाइबिलिटी की पेमेंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे। जिसके लिए फर्म ने अभी इसको पेमेंट नहीं की, तो हम इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि इतना पैसा और हमें इसे देना है, क्योंकि इसने फर्म की लाइबिलिटी की पेमेंट की। जैसे एसेट खरीदने पर आप ये मान के चलते हो कि उसने पैसा नहीं दिया, तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करते हो। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर,
एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपकी एंट्री ये होगी। तो आप लोग क्या गलती कर रहे हो कि जब कोई पार्टनर एसेट को खरीद रहा है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, तो आप मान के चल रहे हो कि ये पार्टनर का अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। नहीं, हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा। इसी तरह से अगर पार्टनर ने लाइबिलिटी को टेक ओवर किया जिसके लिए उसको पैसा मिलना चाहिए, तो आप उसकी कैपिटल में ही एडिशन करोगे ना, कितना पैसा हमें और इसे देना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000। क्लियर? इसके बाद बाकी की जो एसेट्स हैं वो हमने मार्केट में बेची, तो उसके लिए आपको पैसा मिला, बाय बैंक अकाउंट लिखो। बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, हम बैंक की क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारा बैंक अकाउंट है। दूसरा, आपको बनाने के लिए भी बैंक का ही कहा है, तो बैंक अकाउंट से ही आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स होगी। आपने स्टॉक को बेचा 5,000 में, डेटर से पेमेंट मिली 18,500, और फर्नीचर आपने बेचा 4,500 में, प्लांट की पेमेंट मिली है आपको 25,000। तो ये सारी एसेट्स को बेच करके जो पैसा मिला टोटल 53,000, ये आपका आ गया बैंक में, और यहाँ पर लिखो क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 53,000। अब चेक करो क्या सारी एसेट्स कवर हो गई, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, सारी एसेट्स आपकी कवर हो गई। कोई भी एसेट ऐसी नहीं है जो छुटी है, सबकी इंफॉर्मेशन थी, हमने सबको कवर कर लिया। अब इसके बाद इसी तरह से आपको लाइबिलिटीज का चेक करना है। तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है आपके 38,000, जिसकी आपको पेमेंट दिखानी है डेबिट साइड पर, और आपको यहाँ पर दिया है कि हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है 37,000 इन फुल सेटलमेंट। 38,000 नहीं, जितना आपने पैसा पे किया वही आप यहाँ पर दिखाओगे 37,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 37,000। जो रियलाइजेशन का खर्चा किया टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,600 दिखाओगे डेबिट साइड पर ही। आपकी सारी लाइबिलिटीज भी कवर हो गई, सारी एसेट्स भी कवर हो गई, रियलाइजेशन का खर्चा भी आपने लिख लिया। सारी चीजें कवर करने के बाद अब आपको चेक करना है कि क्या प्रॉफिट है या लॉस है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब लॉस, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा मतलब प्रॉफिट। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है लॉस, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, लॉस है 6,600 का, जो कि दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। उनके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। हम लिख इसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। क्लियर? बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट 3,960, बीस कैपिटल अकाउंट 2,640, एंड में लिखो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। इसके बाद जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको बनाना है वो है पार्टनर का लोन अकाउंट। जो लोन आपको बी ने दिया है, जो वाइफ ए की वाइफ का लोन था वो तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में कवर हो गया, लेकिन जो पार्टनर का लोन अकाउंट है वो आप अलग से उसकी बाद में पेमेंट दिखाते हो। आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के बाद सबसे पहले पार्टनर्स के लोन की पेमेंट की जाती है। तो लोन है हमारा 15,000, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब इसको हमने कितना पे किया, नहीं दिया, तो मान के चलो जितना अमाउंट है उतना ही हमने पे कर दिया टू बैंक अकाउंट 15,000, एंड में लिखो टोटल। क्लियर? अब आ जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट पर। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंसेस, जो आपको बैलेंस शीट में दिए 10,000 और 8,000। बाय बैलेंस विधि 10,000 और 8,000। इसके बाद एक पार्टनर है ए जिसने कुछ एसेट खरीदी और कुछ लाइबिलिटीज को भी टेक ओवर किया। तो उसने इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा तो उसके लिए हमने पेमेंट रिसीव नहीं की, तो उसके कैपिटल अकाउंट को ही आपने डेबिट किया टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। इसी तरह से उसने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया, लाइबिलिटी को टेक ओवर किया, जिसके लिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। अब यहाँ पर मिसिस ए का लोन 10,000 ही है, तो 10,000 का ही हम मान के चलेंगे कि इसने पूरी पूरी पेमेंट की है, क्योंकि कोई और अमाउंट नहीं दी, तो यही माना जाएगा कि जो अमाउंट थी उतनी ही उसने पेमेंट की है, इसलिए उतनी ही अमाउंट से हमने रियलाइजेशन अकाउंट को भी डेबिट किया था।
क्लियर। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में जो लॉस है वो इन दोनों के अकाउंट में डेबिट करो टू रियलाइजेशन अकाउंट 3960, 2640। ये तो हो गया रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड पोस्टिंग। अब जो बैलेंस शीट में आपके कुछ बैलेंसेस हैं, रिजर्व का बैलेंस है 5000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 7500, जो कि आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस। लॉस है तो दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगी टू पी एंड एल अकाउंट 4500 और 3000। जैसे आप अभी तक करते आए हो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, जितने भी पुराने रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हो। उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। इसके बाद रिजर्व है आपका 5000, ये भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिजर्व है एक तरह से प्रॉफिट, दोनों के लिए फायदा, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग आएगी बाय रिजर्व अकाउंट 3000 और 2000। क्लियर है। अब इसके बाद जिसका जो बैलेंस बनता है हम वो उसकी पेमेंट कर देंगे। तो ए का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा वो हमने इसको पेमेंट की 6540 टू बैंक अकाउंट 6540। इसी तरह से बी का बैलेंस क्रेडिट साइड का जो टोटल है माइनस डेबिट साइड का करोगे तो जो बैलेंस आएगा 4360, ये हम उसको पे करेंगे। दोनों को पेमेंट कर दी, इनका अकाउंट क्लियर हो गया, टोटल लिख दो एंड में। अब आपको बनाना है बैंक अकाउंट। हमारे पास बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस है 11500। एसेट को बेच करके मार्केट में हमें कुछ पैसा मिला था 53000, तो रियलाइजेशन अकाउंट 53000 लिखोगे, राइट। इसके बाद आपने पेमेंट की क्रेडिटर्स को, जो कि आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 37000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की 1600, ये भी आपकी पेमेंट है, खर्चा है तो क्रेडिट साइड पर आएगा। इसी तरह से आपने लोन की पेमेंट की, बी ने जो फर्म को लोन दिया था उसकी पेमेंट की 15000, ये भी आपको यहाँ पर दिखाना है। जनरली आप लोग यही लिखना भूल जाते हो और आपका क्वेश्चन मैच नहीं करता। इसके बाद दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस की पेमेंट की गई बाय ए's कैपिटल अकाउंट 6540, बाय बी's कैपिटल अकाउंट 4360। अब जो आपने ये बैंक अकाउंट बनाया है इसके दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, जैसे कि हमारा मैच कर रहा है। अगर आपका यहाँ पर कोई क्लोजिंग बैलेंस आ गया, मान लेते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस आ गया 200 रुपीज, 1 रुपी, 500 रुपीज, तो वो आपका इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पर डिसोल्यूशन के केस में कैश या बैंक का बैलेंस नील आना चाहिए, नील आना चाहिए और दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। अगर ये मैच करता है तो क्वेश्चन करेक्ट है, परफेक्ट है और कंप्लीट है। अगर डिफरेंस आता है, कोई क्लोजिंग बैलेंस आता है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है और आपको ये क्वेश्चन दोबारा से चेक करना होगा। तो बैंक अकाउंट क्या है, एक तरह से प्रूफ है कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट किया अगर दोनों साइड का टोटल मैच करता है, राइट। तो इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 29, तीन पार्टनर है पी क्यू आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:1 है, तीनों मिलकर के फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। एसेट्स को बेचा गया, लाइबिलिटीज की पेमेंट की गई और आपको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। तो ये तीनों ही अकाउंट बनेंगे, किसी पार्टनर ने लोन तो दिया नहीं है ना ही लिया, तो यही तीन अकाउंट आपको इसी फॉर्मेट में, इसी सीक्वेंस में आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स ट्रांसफर करोगे, बैंक का बैलेंस यहाँ पर नहीं आएगा, स्टॉक आप लिखो 19000, सन्ड्री डेटर्स ग्रॉस अमाउंट 42000 आएगी, प्रोविजन उसको अलग से आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बाय प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट 2000। क्लियर। इसके बाद बिल्डिंग 40000, प्लांट एंड मशीनरी 40000। एसेट्स ट्रांसफर करने के बाद अब आपको लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड पर। कौन सी लाइबिलिटीज, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है, जैसे कि क्रेडिटर्स 40000 और बैंक से आपने लोन लिया है 30000, ये भी आपका यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड पर बाय लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट 30000।
जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाहर की बाहर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होंगे। अब इसके बाद आपको देखना है कि कौन सी एसेट को आपने बेचा, कितना पैसा मिला, और उसे हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे। तो हमने पैसा रिसीव किया स्टॉक को बेच करके 23,400, बाय बैंक अकाउंट ही दिखाओगे क्योंकि बैंक आपकी बैलेंस शीट में, और नीचे भी आपको बैंक अकाउंट ही बनाने के लिए कहा है। तो बाय बैंक अकाउंट स्टॉक 23,400। इसके बाद डेटर्स, डेटर्स से हमें 50% अमाउंट मिली, तो डेटर्स कितने लोगे, कौन सी अमाउंट पर कैलकुलेट करोगे, 42,000 या 40,000? हम कैलकुलेशन करेंगे 42,000 पर। प्रोविजन आपने यहाँ पर लिख दिया, उसको भूल जाओ। अब आपको पैसा कितना मिला बस वही दिखाना है। तो 42,000 का आधा पैसा आपको मिला 21,000। जो 21,000 आपको नहीं मिले, एक तरह से वो बेड डेट्स हैं, वो पैसा डूब गया, आपको वो पैसा नहीं मिला। और वो बेड डेट्स को आपको किसी प्रोविजन से एडजस्ट नहीं करना, वो लॉस आपको कहीं दिखाना नहीं। आपको जितना पैसा मिला बस वही आपको यहाँ पर दिखाना है, 21,000। इसके बाद बिल्डिंग आपने बेची और प्लांट एंड मशीनरी को आपने बेचा 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। तो बिल्डिंग आपकी क्या अमाउंट है, 40,000। तो 40,000 का 10% 4,000, इतनी अमाउंट से आपको कम पैसा मिला, तो इसका मतलब 36,000 में आपने बिल्डिंग को बेचा। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू है 40,000, इसका भी 10% लेस आपको मिला, मतलब 36,000 में आपने बेचा। तो ये वो एसेट्स हैं जो आपने मार्केट में बेची और आपको ये पैसा मिला टोटल 1,16,400। अब चेक करो क्या सारी एसेट्स कवर हो गई। हाँ, 4 एसेट्स हैं, चारों कवर हो गई हमारी। इसी तरह से अब आपको लाइबिलिटीज की पेमेंट दिखानी है, कहां पर, डेबिट साइड पर। प्रोविजन लाइबिलिटी नहीं है, इसको भूल जाओ, बस लिखना था, लिखने का ही आपको यहाँ पर मार्क मिलेगा। बाकी आपको कहीं पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी, कोई पेमेंट नहीं करनी। क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट की, कितनी, 32,000। तो जितनी आपने पेमेंट की है बस वही यहाँ पर दिखाओ, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 32,000। इसके अलावा जो बैंक का लोन है, इसका क्या हुआ, इसके बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको मान के चलना है कि पूरा पूरा आपने ये लोन पे किया है, पूरी वो लाइबिलिटी की पेमेंट आपने की है। तो टोटल 62,000 आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट की, जो आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही है। इसके अलावा हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 800 का, आउटस्टैंडिंग बिल है, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जिसकी आपने पेमेंट की। तो इस टाइम पर जो भी लाइबिलिटी, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, वो सारा यहाँ पर दिखाया जाएगा डेबिट साइड पर, टू बैंक अकाउंट 800। इसके अलावा रियलाइजेशन का खर्चा, वो भी आपका यहाँ पर खर्चा डेबिट साइड पर आएगा, टू बैंक अकाउंट 1,250। सब कुछ डालने के बाद अब चेक करो प्रॉफिट है या लॉस है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लॉस, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा प्रॉफिट। तो यहां पर हमारा आ रहा है लॉस। कैसे निकाला, डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल, जो डिफरेंस आएगा वो आपका यहाँ पर लॉस आएगा 16,650, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। और लॉस है तो इन तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट 9,250, क्यूज कैपिटल अकाउंट 5,550, आर्स कैपिटल अकाउंट 1,850। एंड में लिखो टोटल। हो गया कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, जिसमें आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे 44,000, 36,000, 20,000। अब किसी पार्टनर ने कोई एसेट को टेक ओवर नहीं किया, किसी लाइबिलिटी को टेक ओवर नहीं किया, तो सीधा अब आप रियलाइजेशन का लॉस डेबिट साइड पर पोस्ट करो टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,250, 5,550, 1,850। इसके अलावा जो बैलेंस शीट में हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस है, ये इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। रिजर्व एक तरह से इनके लिए फायदा है, तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखो, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 5,000, 3,000, 1,000। इसके बाद जिसका जो बैलेंस है वो हम पे कर देंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का करोगे तो जो बैलेंस आएगा
वो पी को आपको पे करना है 39,750, क्यू को पे करोगे 33,450 और आर को पेमेंट होगी 19,150। एंड में लिखो टोटल। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपको बनाना है बैंक अकाउंट, जिसमें आप सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस 40,000, जो कि आपकी बैलेंस शीट में आ रहा है। आपने एसेट को बेचा, मार्केट में जो पैसा मिला 1,16,400, डेबिट साइड पे दिखाओ टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपने कुछ लाइबिलिटीज की पेमेंट की, क्रेडिटर्स की पेमेंट की और लोन की, टोटल मिला करके आपने क्या पेमेंट की है 62,000। 32,000 क्रेडिटर्स और 30,000 का बैंक लोन, 62,000 की आपने लाइबिलिटीज पेमेंट की और आपने एक आउटस्टैंडिंग बिल पे किया और रियलाइजेशन का खर्चा पे किया। ये दोनों भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,250, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 800। इसके अलावा आपने और क्या पेमेंट की है, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस। बाय पीस कैपिटल अकाउंट 39,750, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 33,450, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 19,150। क्लियर? अब यहां पर दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। अगर मैच है तो आप ये मान के चलो कि फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पर डिफरेंस आ जाता या क्लोजिंग बैलेंस आपका आता, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है और आपको चेक करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा परफेक्ट है, कंप्लीट है और करेक्ट है। तो मिलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।